हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की जो हमारी वीडियो है वो आपकी वर्ब के ऊपर आने वाली है। जैसे वर्ब आपने सुना होगा, जैसे कि वर्ब है, वर्ब आपका 7th क्लास, 6th क्लास, 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th ये क्लास से यानी कि बीए में भी आ जाती है वर्ब। तो कैसे उनको फिलअप किया जाता है वर्ब को, कौन सी फॉर्म कैसे लगती है। जैसे कि ये आपकी वर्ब है, हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं माय डियर, इसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं। जो भी कोई एक्शन, नहाना, खेलना, सोना, ये सारे के सारे माय डियर क्या है, इनको वर्ब बोला जाता है। अगर हम हिंदी में बात करें तो वो क्रिया बोलते हैं इसको। तो जैसे कि इंग्लिश में मैं बात करूँ, प्ले वर्ब है हमारे पास, ये प्ले वर्ब है। उसके बाद में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लेड होती है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म प्लेड्स, और फोर्थ फॉर्म बोलते हैं कई बार क्या, प्लेज बोल सकते हैं या फिर प्लेइंग बोल सकते हैं। फिफ्थ फॉर्म आपकी प्लेइंग, ऐसा कुछ होता है वर्ब। ये है आपकी वर्ब होती है। आपको पता है मैंने टेंस की जो वीडियो है, 1 घंटे में पूरे टेंसेस जो आपको कंप्लीट करवा रही है, उसमें जो आपको वर्ब, कौन सी वर्ब कैसे फिल करनी है, जैसे वर्ब की अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ मैं डियर आपको। कि भाई हम बोल देते हैं कि मैंने बोला है कि भाई हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो कई बच्चों को पता नहीं होता भाई सेकंड फॉर्म कहाँ होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फोर्थ फॉर्म क्या होती है, प्लीज ये फॉर्म क्या होती है। तो प्लीज सी दिस वीडियो, इस वीडियो को आराम से देखना, इसमें आपको वर्ब की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि भाई हमें सेकंड वर्ब कहाँ पे यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज करनी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस कहाँ पे यूज कर, आईएनजी कहाँ पे, कंटिन्यू टेंस की बात करें तो आईएनजी का यूजेस होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस यूज करना है, तो आपको सीधा सा पता है, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट करवा रखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है, उसके अंदर आपको बता रखा है कि V1 का यूज किया जाएगा। कहाँ पे V1, वर्ब की V1 का यूज कहाँ पे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको सेंटेंसेस में एक्शन में कोई भी हैबिट मिले, आपको हैबिचुअल एक्शन मिले, हैबिचुअल एक्शन, या आपको रूटीन एक्शन मिले, रूटीन एक्शन मिले, आपको रूटीन एक्शन हैबिट यूजुअली मिले, आपको एवरीडे मिले, आपको एवरीडे मिले, आपको ये सारी की सारी चीजें परमानेंट, कोई भी चीज परमानेंट की बात हो, कोई भी परमानेंट यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो, प्रोवर्ब की बात हो, प्रोवर्ब यानी कि मुहावरे बोलते हैं जिसको, मुहावरे बोलते हैं, ये प्रोवर्ब रहेगी। और क्या ऐसे कुछ लिख भी देते हैं भाई, यूजुअली है, एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन, रूटीन एक्शन, आपकी हैबिट, डेली का आपका जो हैबिट है वो मिले आपको, वो आपका हमेशा आपको वहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करूँ तो सन राइज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सन हमेशा राइज होता है ईस्ट के अंदर। तो वहाँ पे आपकी यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, भारत के प्रधानमंत्री। तो सच्ची बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ माना एक परमानेंट एक्शन। जैसे कि कहीं पे आप जा रहे हो स्कूल में, उस टाइम आप परमानेंट एक्शन होगा आपका, वो वहाँ पे परमानेंट की बात होगी। ये नहीं कि भाई बाद में आप नेक्स्ट स्कूल में चले जाओगे, लेकिन एट प्रेजेंट की बात तो वहाँ पे हो रही है, तो वहाँ पे भी आपको V1 का यूज करना पड़ता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है, प्रेजेंट टेंस। ये चीजें आपको मिले, सेंटेंसेस में मिलेगी, आपको एक्शन मिलेगा या आपको रूटीन एक्शन मिलेगा, यूजुअली परमानेंट कोई भी चीजें मिलेगी। और फ्यूचर प्लान, अंडरस्टैंडिंग दैट फ्यूचर प्लान मिले आपको, तो वहाँ भी V1 का यूज करना पड़ता है भाई। किया, जैसे कि मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, भाई आज मेरे को नो वाली बस में हिसार जाना है, हिसार जाना है, तो ये आपका पहले ही फ्यूचर प्लान है, वहाँ पे भी आपको V1 का यूज करना पड़ता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है। ये एक्शन सारे के सारे, जैसे कि अब
कोई भी किला है, कोई केव है, कोई गुफा है, अगर वो परमानेंट सेटल है वहाँ पे, तो आप उसकी बात करोगे तो वहाँ पे आपको परमानेंट चीज़ें दिखानी पड़ेगी। और न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है वो भी आपको फर्स्ट फॉर्म में यूज करनी पड़ती है। न्यूज़पेपर हेडलाइन, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है वो भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर ले जाएगी। ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे यूज होती है, कैसे यूजेज किया जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वर्ब क्या होती है, ये समझा रहा हूँ मैं आपको। भाई एक वर्ब क्या होती है, एक एक्शन क्या होता है, एक क्रिया क्या होती है। जो आप कोई भी एक्शन करते हो, कोई भी काम करते हो, कोई भी क्रिया करते हो किसी भी काम के लिए, तो वो आपका सीधा का सीधा माइंड क्या रहेगा, वो आपकी वर्ब रहेगी। यानी कि प्ले, खेलना, रोना, पीना, दौड़ना, जो भी सारी की सारी चीजें हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर। उसके बाद में अगर हम इसके बाद में आईएनजी की बात करें, भाई एक वर्ब के साथ आईएनजी का कैसे यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी। जैसे मैंने कंटिन्यूस टेंस में बात करी है, कंटिन्यू टेंस में आईएनजी कहाँ पे यूज की जाती है। यू सी योर आइज, जब अपने आंखों से आप कोई भी एक्शन होता देखोगे तो वो आपका कंटिन्यू एक्शन होगा। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जी आपके पिताजी है, या फिर आपके दोस्त है, फ्रेंड है, कोई मित्र है, या फिर बसेस वगैरह पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो आप एकदम अपने आंखों से देखोगे कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे आपका कंटिन्यू एक्शन होगा। वी कैन सी योर आइज, अपनी आंखों से हम जो भी एक्शन होता हुआ देखेंगे वो कंटिन्यू एक्शन होगा। अपनी आंखों से देखोगे, जो भी एक्शन देखोगे आंखों से, वो आपका एक्शन, कोई भी चीज एक्शन करेगा वो कंटिन्यू होगा। सीधी सी बात है, कोई बच्चा आप क्रिकेट खेल रहे हो, देखो क्रिकेट खेल रहा है, वो खाना खा रहा है, वो मोबाइल चला रहा है, वो चैट कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, कंटिन्यू एक्शन में आएगी। वहाँ पे V1 के साथ आपको आईएनजी का यूज करना पड़ता है। एक्शन, ये आपको ध्यान रखना भी। सेंटेंसेस, आपका जो टेंस है, मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो में देखो आप टेंस को, कौन सी टेंस की बात हो रही है उस हिसाब से लगाना। अगर आप पास्ट की बात हो रही है तो वहाँ पे इज एम आर टू लगा सकते हैं। ये भी आपको वर्ब है, क्या कौन सी वर्ब है, एक प्राइमरी वर्ब होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है। प्राइमरी वर्ब पी से बाद में प्राइमरी वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, एंड बीन, ये भी सारी की सारी वर्ब में आ जाती है, सारी की सारी वर्ब प्राइमरी वर्ब। अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो वो आपका पता है भाई मोडाल्स में आ जाता है, कैन, कुड, मे, माइट। इनको हम क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। और कई बार ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, राम इज गुड बॉय, या भी ये सेंटेंसेस लिखा मैंने, तो यहाँ पे जो ये वर्ब इज, यहाँ पे मैन वर्ब का वर्ब करेंगे। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ राम इज प्लेइंग फुटबॉल, ये आपका इज है, यहाँ पे एच का वर्ब करेगी, यहाँ पे मैन वर्ब का काम करेगी, और यहाँ पे एच, और यहाँ पे मैन वर्ब प्लेइंग करेगी। ये ध्यान रखना, भाई फुटबॉल खेल रहा है, अपनी आंखों से आपने एक्शन देखा है। ये सारी की सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि इज, एम, आर कहाँ पे यूज होता है। मेरी वीडियो में मैंने स्पेशली डाल रखा है आपको कहाँ पे इसका, एम का, आर का और वाज का, वर्ब का कैसे यूज होता है। और उसके बाद में हैज, हैव का भी पता है। कैट, कुड का जो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मोडाल्स के ऊपर आपको ऑक्सिलरी वर्ब बिल्कुल वेरीफाई कर दी जाएगी। उसके बाद में आप देखिएगा, जैसे कि अगेन हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें, प्रेजेंट की बात, परफेक्ट की बात करें, तो उसमें आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूजेस कैसे किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूजेस किया जाता है। उसके बाद में पहले मैं आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म बताता हूँ। सेकंड फॉर्म कहाँ पे यूज होती है। सेकंड फॉर्म एक्शन तो यही हो, लेकिन ये एक्शन आपको पास्ट में मिले। पास्ट में पास्ट सिंपल बोल सकते हैं, इंडेफिनिट बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका रहेगा पास्ट सिंपल। इसमें जो है परमानेंट को, यूनिवर्सल ट्रूथ को निकाल देते हैं, और जो आपका एक्शन पास्ट में जो भी एक्शन होगा
सिंपल में जो भी पास्ट में जो एक्शन होगा, सिंपल में, पास्ट में, सिंपल में जो भी एक्शन होगा, यानी कि जो एक्शन होगा, जो भी क्रिया होगी, वो सेकंड फॉर्म का काम करेगी। जैसे कि मैं बोलूँ कोई सीता आई, सीता गई, यानी पास्ट में, यानी कि इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैंने वीडियो में करा रखा है, स्पेशली अलग भी करवा रखा है और एक पूरी कंप्लीट वीडियो भी बना रखी है चैनल पे। इसमें अगर आपको एगो मिले, दैट यानी कंजक्शन, दैट में आप दैट कंजक्शन यूज करते हो नरेशन के अंदर, तो वहाँ पे आपको दैट का यूज करना पड़ता है। दैट के बाद में हमेशा सेंटेंसेस चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे आप दैट के साथ यानी कि चेंज कर सकते हो। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वहाँ पे यूज नहीं करना पड़ता, और पास्ट है, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो दैट के साथ सेम का सेम रहेगा। लेकिन अगर और सेंटेंसेस है तो दैट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो जाएगा। उसके बाद में यस्टरडे, एगो यानी कि सन, 1972-73 जो भी है, 1990, 1992, ये जो सन है, वहाँ पे भी आपको अगर पास्ट की कोई भी इंसिडेंट मिले, आपको पास्ट की कोई भी इवेंट मिले, तो वहाँ पे आपको माय डियर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगी वहाँ पे। उसके बाद में हम आफ्टर का यूज करें, बिफोर का यूज करें और व्हेन का यूज करें। इससे पहले आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, द डॉक्टर केम, डॉक्टर केम बिफोर पेशेंट हैड डाइड, वो मर गया, ऐसे कुछ सेंटेंस मिलेगा। इसमें वर्ब की सेम रहेगी, और यहाँ पे वर्ब की हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, यहाँ पे सेकंड रहेगी, यहाँ पे हेड थर्ड रहेगा, यहाँ पे हेड थर्ड रहेगा, सॉरी, यहाँ पे सेकंड रहेगी, यहाँ पे हेड थर्ड रहेगा। दोबारा देखो, वैन होता है, वैन कब, यहाँ पे वर्ब की सेकंड और यहाँ पे वर्ब की हेड थर्ड, बाकी आफ्टर और बिफोर का सेम रहेगा। उसके बाद में देखिएगा अगेन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे यूज की जाती है। सेंटेंसेस है, बिफोर कोई भी पास्ट का एक्शन हो, वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एगो है, सन है, लास्ट है, यस्टरडे है, ये सारी की सारी चीजें मिले तो आपको कैसे यूज करना पड़ता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। अब मैं आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आपका एक्शन है, यानी कि हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, इन सेंटेंस के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज करनी पड़ती है। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हो आप कोई भी, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, ये सेंटेंस लिखता हूँ मैं, एक्टिव है। अगर मैं इसको पैसिव के अंदर ले जाऊंगा तो अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, अ लेटर, और फिर उसके बाद में हेल्प की वर्ब इनमें से उठाऊंगा। अगर प्रेजेंट टेंस की बात है तो प्रेजेंट टेंस का ही उठाऊंगा, अगर पास्ट की बात है तो वाज वर उठाऊंगा मैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट की बात है तो यहाँ पे मैं वाज वर उठाता हूँ, यानी कि प्रेजेंट की बात है तो इज उठाता हूँ, सॉरी इज, और यहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा, इसको रिटन बाय राम, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे यूज करनी है आपको अगर बाय वगैरह मिले तो, ठीक है। उसके बाद में हैव, हैज के साथ ऑलवेज, हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, कहीं भी जाओ हैज, हैव, हैड, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा। वहाँ पे आपको ये रिमेंबर रखना है कि हैज के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। लेकिन कई सेंटेंस है, कई बच्चे और कॉन्फिडेंस होता है तो वो ऐसे लिख देते हैं कि आई हैव अपन, ऐसे बोलेंगे कि इसमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। माय डियर, इसके अंदर वर्ब नहीं है, क्योंकि मैन वर्ब का काम है, जो मैन वर्ब का काम जो हैव कर रहा है, ये ध्यान रखना। आई हैड ए काउ, मेरे पास एक गाय थी, ऐसे सेंटेंस बनते हैं वर्ब की हिसाब से। एंड इनको हम मैन वर्ब में यूज भी कर सकते हैं एंड हेल्पिंग वर्ब में भी यूज कर सकते हैं, ये सारी की सारी ऐसे है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आईएनजी का मैंने बता दिया। प्लेस का आपको बता रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, यानी कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैं बात करूँ तो वहाँ पे ही या सी या फिर इट और या किसी का नेम हो तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूजेस आपको करना
यानी कि इसको आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोल सकते हो, 21। उसके बाद में ये मैंने हेल्पिंग वर्ब की बात है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ सीधे की सीधे आप प्लेज है, प्लेज का ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का हो गया, ये सेकंड हो गया और ये प्लेज आपकी फर्स्ट होगी। यानी कि प्रेजेंट की बात चलेगी, यहाँ पे पास्ट की बात चलेगी और ये काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट कोई भी काम हो जाता है, परफेक्ट बंदा आप उसी को मानते हो जो काम कर देता है, उसी का परफेक्ट होता है। तो जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग करवाई है मैंने, एक वर्ब को आप कैसे पहचान सकते हो, क्रिया को आप कैसे पहचान सकते हो। जैसे कि ये सारी की सारी क्रिया है, जैसे ईट है ये भी क्रिया है, गो है ये भी क्रिया है, ठीक है, टेक है ये भी क्रिया है, स्लीप ये भी क्रिया है, ठीक है, और रीड, राइट, वीप, बात, रन, प्ले, स्पीक, से, ये सारी की सारी माय डियर, ये सारी की सारी क्या है, वर्ब है। अगर इनका आपको पता होना चाहिए, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ पे यूज होगी, थर्ड कहाँ पे होगी, आईएनजी कहाँ पे यूज होगा, एसएएस कहाँ पे यूज होगा, बस दैट्स ऑल, वी कैन, दैट्स ऑल। यानी वर्ब आप कंप्लीट कर पाओगे ऐसे सेंटेंस में, देखने की जरूरत नहीं है। एक बार अच्छी तरह से आप वीडियो को देखोगे तो बार बार देखने की जरूरत नहीं है भाई। एक वर्ब की अंडरस्टैंडिंग है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने बता दी, हैज हो, हैव हो या फिर हैड हो, ठीक है, या इज एम आर कहाँ पे पैसिव एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाओगे तो वहाँ पे चेंज होता है, वहाँ पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। एगो सन बताया मैंने, जैसे एगो हो जाए या फिर 1972-73 जो भी सन आ जाए, या फिर आपका यस्टरडे हो जाए, यस्टरडे, ठीक है, या फिर कोई इवेंट हो जाओ, पुरानी इवेंट, कोई भी ओल्ड इवेंट, ठीक है, इंसिडेंट, घटना, कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी, ठीक है, पानीपत की युद्ध की बात ही करें आप, वो भी हो सकता है, 1926 में युद्ध हुआ था जो पानीपत में इब्राहिम लोधी और के बीच में, वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य हम वर्ब की सेकंड फॉर्म वहाँ पे यूज करेंगे। और आपको हैबिचुअल एक्शन और सारी की सारी चीज़ें बता दी है, ठीक है डियर। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आपको ये ऑक्सिलरी पे आएगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू।